हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए शुरू करते हैं कि कुछ स्टॉक का एनालिसिस और उसका लेवल जो कल हमको हेल्प कर सकता है कि अगर उसमें कोई ट्रेड बनता है तो हम दो स्टॉक शॉर्टलिस्ट कर चुके। एक है चंबल फर्टिलाइजर्स और एक है जेएसडब्ल्यू स्टील। इसमें जेएसडब्ल्यू स्टील पिछले वीक को भी मेरा रडार में आया था, बट इट कुडंट क्रॉस द नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो आज जाके ये फिर से उसके आसपास जाके क्लोजिंग दिया। तो हम देखेंगे कि कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। उससे पहले थोड़ा ओवरऑल मार्केट के बारे में देख लेते कि आज क्या हुआ। निफ्टी आज ग्रीन क्लोजिंग दिया। आपको दिख रहा है कि 30 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, बट एक टाइम में निफ्टी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट डाउन था। ये जो निफ्टी का ये लो पॉइंट देख रहे हैं, दिस लो वाज 200 पॉइंट डाउन फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज। ये जो प्रीवियस क्लोज है इससे बहुत नीचे आ गया था, बट थैंक गॉड कि यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग आया और ये अल्टीमेटली क्लोजिंग जो हुआ दैट इज योर 30 पॉइंट्स अप फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग। ये जो प्रीवियस क्लोजिंग है इसे 30 पॉइंट। सो ओवरऑल ये लो पॉइंट से अगर हम कंसीडर करेंगे तो दिस इज 240 टू 250 पॉइंट ये गेन फ्रॉम द लोअर पॉइंट। तो किसी ने अगर लोअर पॉइंट में कुछ एंट्री लिया डे एंड में नहीं बोला, डे का लो टाइम में, तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट ये निफ्टी इंडेक्स में हुआ। और इसके साथ साथ बैंक सेंसेक्स ये सारे सब कुछ रेड में था एक टाइम में, लेकिन अल्टीमेटली सारे इंडेक्स में थोड़ा सा बाइंग आया टुवर्ड्स द मिड डे। और मिड डे का वो जो गेन आया उसको होल्ड कर पाया दिन भर, और अल्टीमेटली क्लोजिंग हुआ टुवर्ड्स द हाई ऑफ द डे। तो इसीलिए हम थोड़ा बुलिश है कल के लिए, क्योंकि हमारा जो क्लोजिंग हुआ दैट इज ऑन द हायर साइड। जो भी हम हाई बनाए उसके आसपास, ऑलमोस्ट हाई के आसपास। तो चलिए देखते हैं कि स्टॉक के बारे में। जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया उसमें हम कल कैसे ट्रेड लेंगे। तो इसमें फर्स्ट स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर बहुत दिनों से अच्छा खासा ऊपर जा रही है। इस लेवल को अगर आप चेक करेंगे 467, इस लेवल से देखिए 556, मतलब 100 पॉइंट के ऊपर ये रैली दे चुका है इन अ मैटर ऑफ 10 डेज। अब जाके यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन तो बनता है, तो वही कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 दिन देखिए ये जो रेंज है बड़ा वाला, इसके और इसके बीच में अभी एक रेंज बना रहा है। ये हाई किया, इस हाई लेवल को हम क्रॉस नहीं किया और लो लेवल को भी हम नीचे ब्रीच नहीं किया। तो दिस इज योर रेंज। ये नीचे आया, ऊपर, नीचे, ऊपर। अब हम कहाँ पे इसका एंट्री लेंगे। हमारा एंट्री के लिए हमको वेट करना पड़ेगा, ये हाई लेवल को ब्रीच करना है। इट शुड क्रॉस द हाई लेवल। और यही अगर नीचे की तरफ ये लो लेवल जो है, ये 7 दिन का जो लोअर पॉइंट है 520, दिस इज योर 520। 520 के नीचे अगर चंबल फर्टिलाइजर ट्रेड करते हैं देन वी शुड गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन, दैट इज हम लोग सेल करेंगे। वही अगर हायर लेवल होगा हमारे लिए 556। 556 के ऊपर अगर ट्रेड करता है, दिस इज 556। अपर लेवल हो गया हमारा 556 एंड लोअर हो गया 520। इस दोनों के बीच में अगर रहेंगे देन वी शुड नॉट टेक एनी ट्रेड। लेकिन अगर किसी भी साइड में, अगर आप साइड में 556 क्रॉस करता है और स्टे करता है देन वी शुड गो फॉर ए बाई पोजीशन। वही अगर नीचे के साइड ट्रेड करते हैं वी शुड गो फॉर ए सेल पोजीशन। तो ये दोनों मेजर लेवल आप मार्क कर लीजिए आपका चार्ट में, जो आपको हेल्प करेगा कि कल का दिन अगर 556 के ऊपर हम ट्रेड करता है तो इसमें हम पोजीशन बनाएंगे। नॉट ओनली फॉर टुमारो, कमिंग वीक में अगर किसी भी टाइम में इस रेंज के बाहर हम चला जाएंगे, इट कुड बी ऑन द अपर साइड और इट कुड बी इन द लोअर साइड, तभी जाके हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। दैट मीन्स द एंट्री इन दिस स्टॉक विल बी एक्टिवेटेड once it crosses this level 556 in the upside and 520 in the downside। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जेएसडब्ल्यू स्टील। ये लास्ट वीक को मेरा रेडर में था बट इट कुडंट परफॉर्म वेल। तो आप देखते हैं कि अब जाके ये क्या कर सकता है। इसका भी सेम सिचुएशन ऑलमोस्ट आपका चंबल की तरह, ये हाई किया था 980
और इसका ये जो लो आप देख रहे हो ये लो है आपका 950 के आसपास। सो 950 टू 980 ये जो बॉक्स एक तैयार होता है इसके बीच में है। हम कितने दिन से 1 2 3 4 5 6 7। सो NR7 बोल के एक पैटर्न होता है नैरो रेंज का 7 डे का जो हाई और लो। तो इस हाई लो को जब हम तोड़ते तब जाके इसमें एक अच्छा सा बाइंग या सेलिंग आता है। तो अगर नीचे की ट्राई डायरेक्शन में अगर ये तोड़ता है 950 तब जाके इसमें सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। और वही अगर इसमें 980 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तब हम इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। तो 950 टू 980 ये हो गया इसका रेंज। इसको बोलते हैं नैरो रेंज। जब एक नैरो रेंज ब्रेकआउट होता है तब उसमें अच्छा खासा क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम और अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट आता है। तो अभी आप देख रहे हैं ये कैंडल बड़ा कैंडल था, उसके बाद जो भी कैंडल बना ये सब इसके इनसाइड में हुआ, कोई भी इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं गया, क्रॉस करके नीचे नहीं गया। तो अभी उम्मीद है कि जब तक हम इसके अंदर हो सकता है अनदर 5-10 डेज और मे बी एक महीना इसी के अंदर ट्रेड हो सकता है। लेकिन हमको जस्ट ये दोनों जो लेवल है 980 ऑन द हायर साइड एंड 950 ऑन द लोअर साइड, ये दोनों रेंज हम मार्क करके रखेंगे। जब भी ये दोनों रेंज के बाहर अप हो या डाउन हो ये JSW स्टिल ट्रेड करेगा तब हम उसमें पोजीशन बनाएंगे। तो उम्मीद यही है कि इसमें अभी ऊपर का पोजीशन ही नजदीक है क्योंकि वी आर ऑलरेडी ट्रेडिंग एट 973.5। तो 980 ज्यादा पॉइंट दूर नहीं, 6.5 पॉइंट तो ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा है। लेकिन नीचे का भी 950 है, मतलब यहाँ से अनदर 23-24 पॉइंट्स, तो मतलब 2.5% के आसपास। लेकिन ऊपर 1% का भी कम है, इसीलिए इसको मैं आइडेंटिफाई करके रखा हूँ कि ऊपर में और 1% भी चढ़ गया तो इट विल क्रॉस द नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल। और इसमें उस जगह में जो लोग शॉर्ट पोजीशन बना के रखा है दे विल एग्जिट देयर शॉर्ट और न्यू बायर्स आएगा तो बायर आएगा और शॉर्ट सेलर जो है वो भी सेल करेगा, जो सेल करके रखा उसको बाई करके कवर करेगा। इट वुड बी डबल बाइंग एंड इट विल गो अप इन अ मच फास्टर पेस। तो ये दोनों स्टॉक को आप आपके रैडर में रखिए। अगर ये दोनों स्टॉक में अगर आपका जो लेवल मैंने बोल दिया वो लेवल के ऊपर या नीचे ट्रेड करते तभी जाके पोजीशन बनाइए। और एक बार आपको याद दिला देता हूँ ये जो भी मैं स्टॉक का डिस्कस करता हूँ प्राइस ये सब कुछ दिस इज फॉर योर एजुकेशनल पर्पस जस्ट टू एडुकेट यू ऑन दिस। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप आपका फिनेंशियल एडवाइजर से बात करिए या आप अपना खुद के हिसाब से जो भी आपका स्टॉप लॉस एंट्री होता है वो आप डिसाइड करिए और उसमें आप ट्रेड बनाइए। डोंट गो इन ब्लाइंडली trading positions based on my educational videos. So that's all friends, thank you and have a nice trading day tomorrow. Bye.